बहुत समय पहले राबड़ी नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में राम नाम का एक आदमी रहा करता था। उनका दीन परिवार था। राम की पत्नी का नाम अनीता था और उनका एक बेटा था जिसका नाम राघव था। उनके पास कुछ गायें थी। हर सुबह राम और राघव सभी गायों को अपने साथ घास चरने के लिए ले जाया करते और शाम होने पर लौट आते। गाय के दिए दूध को ही बेचकर वे अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनके पास रही गायों में से एक गाय ने एक नन्हा सा बछड़ा दिया था। उस नन्हे से बछड़े को वे अपने घर का सदस्य ही माना करते। एक दिन घास चराने ले जा रहे राघव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। राम तुरंत राघव को घर वापस ले आया। अरे ये क्या, मेरे बेटे को क्या हो गया? वो रास्ते में बेहोश होकर गिर गया। चलिए ना, इसे जल्दी अस्पताल ले चलते हैं। हाँ, पर अपने गांव आने वाली इकलौती बस चली जा चुकी है। अगर कोई ऑटो रिक्शा मिला तो लेकर आता हूँ। ये कहकर राम घर से बाहर निकला। बहुत देर तक वो ऑटो रिक्शा की राह देखता रहा, पर उसे कहीं ऑटो रिक्शा मिली ही नहीं। निराश होकर राम घर वापस लौटा। उस दिन राम राघव को अस्पताल नहीं ले जा पाया। हॉस्पिटल 4 घंटे की दूरी पर था। बड़ी मुश्किल से राम किसी तरह राघव को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तरह तरह के टेस्ट करवाए। 3-4 दिनों तक राघव को अस्पताल में ही रखा गया। सभी टेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि राघव को सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है। उसके इलाज के लिए राघव को कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा, ऐसे डॉक्टर ने उन दोनों से कहा। सुनिए, हमारे पास जितने पैसे थे वो तो सारे खत्म हो चुके। डॉक्टर और कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए कह रहे हैं। हम भले ही भूखे रह भी लें, पर राघव को तो हम भूखा नहीं रख सकते ना। अब हम क्या करेंगे? मैं गांव जाकर पैसों का बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। तुम राघव के पास ही रहना, उसका ध्यान रखना। मैं कल सुबह लौटता हूँ। हाँ ठीक है, पर ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जल्दी आ जाना। अनीता, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस राघव का ध्यान रखो, मैं कल लौटता हूँ। फिर राम वहाँ से गांव पहुँचा और कईयों के पास पैसों की मदद मांगी, पर कहीं से भी उसे मदद मिली नहीं। वो और देर कर देता तो राघव की सेहत और बिगड़ सकती थी। इसलिए राम ने अपने पास रही गायों को बेच डाला। बस राम की हिम्मत नहीं हुई कि उस नन्हे से बछड़े को बेच पाए, इसलिए उसे छोड़कर उसने बाकी गायों को बेच डाला। पैसे लेकर राम तुरंत अस्पताल पहुंचा। आपने पैसों का इंतजाम कैसे किया? अनीता के पूछने पर मैंने अपनी गायें बेच डाली अनीता। ये आपने क्या किया? जब से उन्होंने जन्म लिया था तब से उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है हमने। उन्हें बेचने का मन कैसे किया? और मैं कर भी क्या सकता था अनीता? पाले हुए बच्चों पर अपना खुद का बच्चा भारी पड़ गया। ठीक है, पहले जाकर पैसे भर दीजिए। राम ने तुरंत पैसे अस्पताल में भर दिए। दिन बीते। अस्पताल में राघव का इलाज तो हो रहा था, पर फिर भी दिन ब दिन उसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। आपने जितने पैसे भरे वो काफी नहीं है। आप राघव को अपने घर वापस ले जा सकते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारा सब कुछ बेचकर आपको पैसे दिए हैं। अब आप ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? हमारे राघव को किसी तरह बचा लीजिए। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को ले जाइए। पूर्वजों ने वैद्य नारायणो हरि कहकर डॉक्टरों की तुलना भगवान से की है, पर आप सब पैसों की लालच में यहाँ कंस बने बैठे हो। यूं कह सुनाकर वे दोनों राघव को अपने साथ लेकर घर वापस लौटे। हफ्ते भर में ही उनके पास रहा नन्हा सा बछड़ा बड़ा हो गया। ये देख पति पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। चूंकि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने गाय का दूध निकाल कर ही उसे पी लिया। उन्होंने राघव को भी उस गाय का ही दूध पीने के लिए दिया। पल भर में राघव की सारी बीमारी, उसकी सारी कमजोरी जैसे छू मंतर हो गई। वो एकदम पहले जैसा स्वस्थ हो गया। तब उन दोनों पति पत्नी को समझ में आ गया कि वो महिमाओं से भरी कोई जादुई गैया है और उसके दूध के पीने से किसी भी तरह की बीमारी जा सकती है, ये वो जान गए। तब उन्होंने गाय के दूध से एक औषधि बनाकर बेचना शुरू किया। बहुत कम समय में दूर दूर तक उनके औषधि के गुण के बारे में सभी को पता चला।
वे पति पत्नी कम दाम में औषधि बेचकर सबकी मदद करते। राम का परिवार कम समय में धनवान भी हो गया। वो एक धनवान परिवार का घर था। उस परिवार में शांति और शंकर नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को शादी का न्योता दिया, जिससे वे सभी घर पर आए और बेटी को दुल्हन बनाने की तैयारी में लग गए। शांति ने अपनी बेटी के पास आकर पूछा, बेटा, तुमने कहा था कि मेहंदी आर्टिस्ट आने वाली है, अभी तक आई नहीं। तुमने कहा ना वो किसी को भेजेगी। दूसरी ओर घर के गेट के पास वॉचमैन किसी से बहस कर रहा था। अरे ओ लड़की, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ पर तुम नहीं आ सकती। चलो चलो, भीख मांगने के लिए तुम्हें यही घर मिला। चलो निकलो यहाँ से। वॉचमैन की चिल्लाने की आवाज सुन शांति बाहर आई। उसने बाहर देखा तो वहाँ एक लड़की थी। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो वॉचमैन चिढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत देखे हैं तुम जैसे। आई बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बनने, बड़ी होशियार हो। शांति ने आकर वॉचमैन को टोका। अरे अरे, रुक भी जाओ, एक बार उसका कहना तो सुनो। बेटा, बताओ कौन हो तुम? दरअसल मुझे लक्ष्मी जी ने यहाँ भेजा है, कहा कि यहाँ पर सभी को मेहंदी लगानी है। उस छोटी सी लड़की की बात सुन शांति चौंक गई। क्या कहा? तुम इतनी छोटी हो और तुम मेहंदी मारने के लिए आई हो? मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, लक्ष्मी जी ने मुझे आपका नंबर और घर का पता भी दिया था। देखिए ना, ये आपका ही पता है ना? उस लड़की ने शांति को सब कुछ बताया। देखिए, मैंने अपने साथ कौन भी तो लाए हैं। शांति चौंक कर बोली, अच्छा, तो चलो। शांति उस लड़की को लिए घर के अंदर गई। अंदर जैसे ही वो पहुंची, आलीशान बंगला देखकर वो बोली, कितना सुंदर घर है आपका। घर के सभी मेहमान उसके सामने आए और उसे देख अजीब सा महसूस करने लगे। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? इसे तुम अंदर क्यों ले आई? कौन है ये? देखो सब कैसे देख रहे हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? बताओ ना, ये कौन है? पहले इसे घर के बाहर करो। इस पर शांति बोली, बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये लक्ष्मी की भेजी हुई मेहंदी आर्टिस्ट है। जैसे ही माँ ने ये कहा, वहाँ खड़े सभी चौंक गए। क्या कहा? इतनी छोटी सी लड़की और मेहंदी आर्टिस्ट? दीदी, किसी भी कला को सीखने के लिए उम्र मायने थोड़ी रखती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी मांडी हुई मेहंदी बहुत ही अच्छे से रच जाए। आपके आने वाले जीवन में भी प्यार की गहराई इतनी ही हो। और पता है, भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेते हैं। यूं प्यारी प्यारी बातें करने के बाद वो दुल्हन के हाथ में मेहंदी मारने लगी। उस नन्ही सी लड़की ने सभी को अपनी बातों से आकर्षित कर रखा था। अपनी प्यारी प्यारी बातों से वो सबका दिल जीत रही थी। उस नन्ही सी लड़की ने बहुत ही सुंदर मेहंदी मांडी थी। अरे वाह, सच में ये मेहंदी बहुत सुंदर है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी भगवान के घर चले गए। मैं तो अकेली यूं मेहंदी मार कर पैसे कमाती हूँ और खुशी खुशी अपना गुजारा करती हूँ। पर दावतें हमेशा तो नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती है। हाँ, जब होती है तब पैसे कमाती हूँ और जब नहीं तब नहीं। उस दिन तो मैं भूखी ही सोती हूँ। ऐसे कई दिन बीते जब मैं भूखी सोई थी। यूं जब उस नन्ही सी लड़की ने कहा तो वहाँ खड़े सभी को उस पर बहुत दया आने लगी। बेटा, दिल में पहाड़ जितना दर्द रखकर तुम चेहरे पर ऐसी मुस्कान कैसे ला पाती हो? सच कहूँ तो तुम्हारे पास सीखने जैसा बहुत कुछ है। ये कहते हुए दुल्हन की आंखें नम हुई, पर उस लड़की ने चेहरे पर मुस्कान रख बाकी सभी के हाथों में मेहंदी मांडी। इस तरह उस लड़की ने सभी के हाथ पर बहुत ही सुंदर मेहंदी मांडी। दुल्हन ने उससे कहा, बेटा, तुमने अपना नाम कीर्ति बताया था ना? अब तुम्हारी नाम की तरह ही तुम्हारा ये हुनर भी कीर्तिमय हो जाएगा। मैं तुम्हें गोदी लेना चाहती हूँ। इस पर कीर्ति बोली, नहीं दीदी, भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूं
तो मुझे ऐसे ही रहना है। तुमने इतने प्यार से मुझे दीदी कहा, तो भला मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी? मेरी भी कोई बहन नहीं, आज से तुम मेरी बहन हो। लक्ष्मी ने अपने माता पिता से बात कर उस लड़की को गोद ले लिया। उसके सभी रिश्तेदार उसके इस बड़प्पन को देखकर बहुत खुश हो गए। जब ये बात उसके होने वाले सास ससुर और पति को पता चली तो वे सब भी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि लक्ष्मी बहुत ही नेक दिल वाली है। लक्ष्मी की धूमधाम से शादी हुई और वो अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। कीर्ति भी उन्हीं के घर रहती हुई पढ़ाई करने लगी। एक गरीब घर से आई कीर्ति ने मन लगाकर खूब पढ़ाई लिखाई की और उस घर की कीर्ति को और भी बढ़ाया। उस दिन से कीर्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो हर समय मेहंदी मारने के लिए भेजी लक्ष्मी का, गोद लेने का फैसला करने वाली अपनी दीदी का और गोद लेने वाले माता पिता का कीर्ति हमेशा आभार माना करती, जिसे देख उसे गोदी लेने वाले उसके माता पिता भी बहुत खुश थे।